हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, आज हम उस विषय के बारे में आपको जानकारी देंगे जिसका आपको हर माह इंतजार रहता है, बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हां, आज हम आपको बताएंगे आपकी राशि अनुसार उपाय, ताकि अप्रैल का महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि संवत 2076 का प्रारंभ हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही राशि चक्र के बारे में भी आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे। जी, आइए दर्शकों, बात करते हैं नव वर्ष की, नूतन वर्ष की और आपकी राशि चक्र की भी। देखिएगा, सबसे पहली बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सनातन धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से नव वर्ष चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। हर वर्ष होता है मार्च के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में ऐसा संयोग बनता है। बाकी कई बार तिथियां आगे पीछे थोड़ा हो जाती हैं, घट जाती हैं तिथियां, कई बार तिथि हास भी हो जाता है, तो वो चीज़ अलग होता है। लेकिन हमेशा मोटी सी हम बात याद रखें कि हिंदू नव वर्ष, हिंदू पंचांग का प्रारंभ, हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ, हिंदू कैलेंडर का प्रारंभ और संवत का आगमन, संवत का एंड और प्रारंभ, ये आप मान के चलिएगा हमेशा जो होता है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। और हमारे ऋषियों का चिंतन देखिएगा कि हम नववर्ष मनाते हैं, तो हम नववर्ष जो मनाते हैं वो भगवती की साधना और आराधना से मनाते हैं। यानी कि भगवती कौन है? जगजननी है, माँ है। माँ के आशीर्वाद को लेकर के अगर कोई बच्चा अपना सफ़र प्रारंभ करता है, अपना जीवन प्रारंभ करता है, तो निश्चित तौर से उसका जीवन सफल होता है। और हमारे ऋषियों ने यही चिंतन हज़ारों वर्ष पूर्व किया और उन्होंने कहा कि जिस वक्त आप नव वर्ष मनाएं, अपने बही खाते बनाएं, नए साल का पूरा ब्यौरा तैयार करें, तो हम जब नव वर्ष में पदार्पण करते हैं तो हम भगवती की पूजा से, यानी कि उस दिन प्रथम नवरात्रि भी होता। और इस बार ये तिथि कब पड़ रही है आप सब ध्यान से सुन लें। 6 अप्रैल दिन शनिवार, उस दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है चैत्र मास की। हो सकता है आप ये कार्यक्रम कई बार मेरा बाद में भी आप देखते हैं, तो लेकिन आप जिन्होंने उस दिन से नवरात्र प्रारंभ ना किए हों तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपसे जितना जैसे बन पड़े आप अपने राशि चक्र के उपाय कर लेना, ठीक। दूसरी बात कि ऋषियों के चिंतन के साथ साथ कन्या पूजन, माँ भगवती के घट की स्थापना और पूरे अष्टमी नवमी पर्यंत तक हम नवरात्रों की बेला में विशेष प्रकार की साधना आराधना को करते हुए हम अपने नव वर्ष का प्रारंभ करते हैं। ये कितनी बड़ी सोच है, ये कितनी बड़ी बात है। हम ऐसा नहीं कि हम साहब सैर सपाटे पे निकल जाएं, हम हुल्लड़बाजी करें, हम हू हा करें, नहीं साहब, हम भगवान के भजन यजन के साथ एक नव वर्ष को प्रारंभ करते हैं। उसमें आपको क्या विशेष करना होगा, ये सारी चीज़ें वक्त आने पे हम आपको बताते ही रहते हैं, बहुत सारी बातें। लेकिन विशेष तौर से नए संवत्सर में अगर हम अपने राशि चक्र पे ध्यान दें, हम अपने राशि से संबंधित विशेष उपाय करें, तो हमें विशेष प्रकार का लाभ मिलेगा। मैं आपको आपकी राशि से संबंधित उपाय लंबे समय से बताता आ रहा हूँ ना। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि इस वर्ष, इस समय जो ये नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, उस महीने में यदि आप अपने राशि चक्र के उपाय करते हैं तो आपको बेमिसाल लाभ मिलेगा। हम किस वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं? 2019 में तो हम हैं ही हैं, लेकिन संवत 2076 में हम प्रवेश कर जाएंगे 6 तारीख की प्रातःकाल से। यानी कि हम यदि अंग्रेज़ी कैलेंडर की बात करें, अंग्रेज़ी कैलेंडर से भी हम 57 साल 57 ईयर्स आगे हैं। अगर हम कैलेंडर की भी बात करें, ये नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, ये शनिवार की प्रातःकाल से प्रारंभ हो रहा है, भगवती की पूजन से प्रारंभ हो रहा है। तो इस बार अपने राशि से संबंधित उपाय आपको करना ही करना है। कई बार आप मुझसे पूछते हैं बेटा नहीं करता तो क्या माँ कर ले? बिल्कुल कर ले। पति नहीं करते पत्नी कर ले,
पत्नी नहीं करती तो पति कर ले, घर से कोई भी उपाय करे लेकिन करे जरूर। और मेरे दर्शकों, आप किसी भी पूजा से, किसी भी इष्ट से, किसी भी भगवान से यदि आप जुड़े हैं तो ध्यान रखना, शनिवार की सुबह 6 अप्रैल को कुछ ना कुछ पूजा पाठ अपने आराध्य की ज़रूर करना, ताकि ये नववर्ष आपका बहुत अच्छे से व्यतीत हो। और साथ में यदि संभव हो सके, जो मैं आपके राशि चक्र के उपाय बताऊंगा वो भी आप जरूर करना। हर संवत्सर जब प्रारंभ होता है तो उसका अपना एक विशेष नाम होता है, और इस संवत्सर का जो विशेष नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। परिधारी नामक ये संवत्सर प्रारंभ हुआ है। जी हाँ, केवल अंग्रेजी में तो इतनी गणना होती है कि 2019 आ गया, 2020 आ गया, 2025 आ गया, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से उस साल का नाम भी होता, खाली इतना ही नहीं कि 2019, उस वर्ष का नाम भी होता है। अब जैसे 2076 प्रारंभ हो जाएगा, और यदि आप मेरी वीडियो यदि बाद में देख रहे हैं तो समझ लेना कि वो प्रारंभ हो चुका है 6 तारीख से। इस संवत्सर का नाम भी है परिधारी। और इस अप्रैल के महीने में 3 चीज़ें और विशेष आ रही हैं सबके लिए, जैसे महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी की जयंती भी है, हनुमान जयंती भी है, और श्री रामनवमी भी है। 3 बड़े पर्व भी इस महीने में हैं, और ऊपर से हमारा नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो, भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अब आगे अपनी वाणी को प्रारंभ करेंगे, और आपकी राशि का ब्यौरा और राशि के हमें क्या क्या उपाय करने हैं वो हम आपको बताना प्रारंभ करेंगे। जी, तो दर्शकों, अभी आपने नए संवत्सर से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। आइए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और राशि चक्र में आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। सर, तुला राशि के बारे में बात करेंगे। अप्रैल माह को बेहतर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए तुला राशि के जातक क्या उपाय अपनाएं? जी, आइए दर्शकों बात करते हैं अप्रैल का महीना और तुला राशि। देखिएगा, तुला राशि का संबंध खास तौर से शुक्र ग्रह से है, और शुक्र का संबंध श्वेत रंग से है। कहीं ना कहीं मन को प्रफुल्लित और आनंदित करने वाले ये एक विशेष प्रकार के ग्रह होते हैं। ज़िंदगी में आनंद को भर देने वाले ये ग्रह होते हैं। जैसे हमने बताया कि नए संवत्सर में हम कुछ अच्छे उपाय कर लें, और ऐसे उपाय कर लें कि पूरा वर्ष हमारा अच्छे से व्यतीत हो जाए। 2076 में जो हम प्रवेश कर रहे हैं, 2076 पूरा वर्ष, देखो हिंदी वर्ष 2019 और संवंत सनातनी संवंत जो है वो 2076, 57 वर्ष आगे हम तारीख में, कैलेंडर में भी हैं। और ज्योतिषीय जो ये ज्ञान है, और जो ख़ास तौर से हमारे शास्त्रों का मेलजोल ज्योतिष शास्त्र से है, उस हिसाब से इस नव वर्ष का संबंध आपके भाग्य से भी है। कहने का मतलब, यदि आप जितने अच्छे उपाय इस नए संवत्सर में करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति और अधिक होगी। पहले आपने उपाय किए अपनी राशि से संबंधित, पिछले महीने किए, उससे पिछले महीने किए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप ये भी सोच के चलिएगा कि इस बार डबल कार्य है। प्रथम नवरात्र, जैसे कि हमने बताया कि प्रथम नवरात्र 6 अप्रैल दिन शनिवार का है, चैत्र की शुक्ल प्रतिपदा है, उसी से नववर्ष की प्रारंभ वेला है। उसको भी आप अच्छे से मनाएं। उसके लिए क्या क्या आपको उपाय करने चाहिए, नवरात्र कैसे करें, सारी चीज़ें हम आपको YouTube पर बताते ही रहते हैं, आप सुनते रहिए। और इस महीने अप्रैल के महीने में 3 और विशेष चीज़ें हैं, जैसे श्री महावीर जयंती है, हनुमान जयंती है, और राम नवमी है। पहले रामनवमी आ रही है, फिर हनुमान जयंती आ रही है। कैसा अद्भुत ये भगवान की पूजा करने का हमें संयोग प्राप्त हुआ है ना दर्शकों। तो कहने का भाव, आप तुला राशि के जातक विशाल हृदय के हैं, और कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं जो लंबे समय के बाद आपको प्राप्त होती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ी भावनाएं और कामनाएं अपूर्ण भी रह जाती हैं। तो इसीलिए भगवान की प्रार्थना करबद्ध होकर के करते हैं कि किसी की भी भावना और कामना अपूर्ण ना रहे, सभी को भगवती जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त हो, और हम ऐसे कुछ सहज और आसान से उपाय करें। अब हमें क्या करना होगा?
सबसे पहली बात कि जिनकी तुला राशि है, शुक्र आपके स्वामी हैं, शुक्र का रंग श्वेत है। स्फटिक की माला शुक्रवार के दिन धारण करना अति उत्तम। जैसे 27 मनकों की जो माला होती है उसको भी आप पहन सकते हैं, थोड़ा खुला खुला बनवा लें या ब्रेसलेट के रूप में आप उसको धारण कर सकते हैं, उससे भी अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और यदि पूर्ण माला है आपके पास, थोड़ा पैसा आप खर्च कर सकते हैं। पूर्ण माला स्फटिक की है, प्योर स्फटिक थोड़ा सा महंगा आता है, प्योर स्फटिक आपके पास है, उससे बहुत अच्छे आनंद की प्राप्ति आपको होगी। किसी भी एज का बालक, बच्चा, बड़ा, कोई भी स्फटिक की माला धारण कर सकता है, किसी तरह का उसमें हर्ज नहीं होता। शुक्र का जो दान होता है वो श्वेत रंग का होता है, जैसे दूध है, दही है, चावल है, चीनी है, चांदी है, कपास है, रुई है। कोई भी ऐसी चीज़ कम से कम 700 ग्राम, आप देखो, हम रुई भी दे सकते हैं किसी मंदिर में, जोतपत्ती के काम आती है। हम दूध दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, चीनी दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और जैसा कि नया संवत्सर प्रारंभ हो रहा है 6 तारीख से, 6 अप्रैल से, तो आपको एक विशेष चीज़ बताता हूँ जिनकी तुला राशि है। आप एक छोटी सी चांदी की जोत ले आए, अगर देखो पॉकेट अलाउ करती है, चांदी की छोटी सी एक जोत ले आए और अपने पूजा घर में उस जोत को अवश्य जलाया करें। उसी में आप पूजा किया करें, उसी जोत को जला करके आपको बहुत अच्छा सुख मिलेगा। और ये उपाय तो ऐसा है, देखो आप पैसे खर्च करेंगे तो वो आपके घर में ही काम आएगा, है ना। और यदि जो लोग पूजा पाठ में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि अन्य मज़हब के लोग भी हैं जो हमारे कार्यक्रम देखते हैं, तो अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करते ही करते हैं। शुक्रवार के दिन चांदी की चम्मच से खीर खाना, चांदी की चम्मच से कोई मिष्ठान ग्रहण करना, ये भी उपाय में माना जाता है। इससे भी आपके शुक्र ग्रह प्रबल होते हैं। शुक्र संतति के भी कारक हैं, शुक्र शान और शौकत वैभव के भी कारक हैं, आपके रुआब के भी कारक हैं, है ना। और फिल्मी लाइन, एम्यूजमेंट, मनोरंजन, इस टाइप की चीज़ों के भी कारक शुक्र हैं। तो अगर आप इन किसी क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी सी बात रहेगी शुक्र से संबंधित उपाय करना, या जिनकी तुला राशि है उनके लिए उपाय करना। बीजात्मक मंत्र भी बता देता हूँ शुक्र देव का, आप नोट कर सकते हैं। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। दोबारा सुने, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। इस बीजात्मक मंत्र को शुक्रवार की प्रातःकाल, चाहे आप 2 शुक्रवार करें, चाहे 3 शुक्रवार करें, आप 5-10 मिनट जपें, एक माला जपें, अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी। शुक्र गायत्री मंत्र भी हमें अद्भुत लाभ देता। क्या होता है शुक्र गायत्री मंत्र, आइए हम आपको बता देते हैं। आप लोग शुक्र गायत्री मंत्र नोट कर लें। नोट करें, ओम भृगुजाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। पुनः सुने, ओम भृगुजाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। ये शुक्र का गायत्री मंत्र है, शुक्र गायत्री मंत्र है। इस मंत्र को 31 बार, 51 बार या 108 बार यदि आप शुक्रवार की प्रातःकाल जपते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अष्टलक्ष्मी का जो स्तोत्र होता है, जिसके हम अष्टलक्ष्मी स्तोत्र कहते हैं, अगर जिनकी तुला राशि है वो आए शुक्रवार अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का जप करें या तुलसी माता के 108 नाम जपें, इससे भी आपकी राशि को, आपके ग्रहों को पूरा बल मिलता है। श्री सूक्त का पाठ करना, ये भी बहुत श्रेष्ठ फलकारी माना गया है। तो मेरे दर्शकों, पूजा पाठ में अगर आप बहुत अच्छे से अपना मन रखते हैं तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से आप कुछ भी कर लीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। दान में मैंने सफ़ेद चीज़ों की बात कही है, स्फटिक की माला की बात कही है, या सफ़ेद चंदन लगा सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र हम धारण कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि नववर्ष प्रारंभ हो रहा है ना, 6 तारीख से, 6 अप्रैल से, उस लिहाज से आपको मंत्र साधना शुक्रवार की प्रातःकाल ज़रूर करनी चाहिए, इससे आपको विशेष लाभ होगा। और मैं अब कुछ तिथियां आपको बता देता हूं, आपके काम आएंगी कि हमें उन तिथियों में क्या विशेष देखना है और करना है। जैसे कि प्रथम नवरात्र की तिथि मैंने आपको बता दी है, 6 अप्रैल शनिवार से प्रारंभ है, प्रथम नवरात्र प्रतिपदा है।
जो अष्टमी की बेला होगी इस बार, क्योंकि बहुत लोग अष्टमी करते हैं, बहुत लोग नवमी करते हैं। अष्टमी 13 अप्रैल की अष्टमी रहेगी, लेकिन 13 अप्रैल को जो अष्टमी है सुबह 11:45 तक है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नवमी लग जाएगी। और राम नवमी जो है, या नवमी कह लें या राम नवमी कह लें, वो आपकी 9:32 तक नवमी रहेगी, और यह है 14 अप्रैल की। ये आप ध्यान रखें, 14 अप्रैल को आप नवमी कर सकती हैं जो कन्या पूजन आदि करते हैं। और राम नवमी का तो उत्सव होता ही होता है, लेकिन नवमी का समय मैंने आपको बता दिया है। हनुमान जयंती 19 अप्रैल की रहेगी। किन विशेष मंत्रों की साधना हम करेंगे, हम बताएंगे। भगवान महावीर स्वामी जयंती जो है वो 17 अप्रैल की रहेगी, तो उसके लिए भी आप कुछ विशेष उपाय ज़रूर करिएगा। सभी मज़हब सुंदर हैं, सभी धर्म अच्छे हैं, गड़बड़ी कई बार हम लोगों में ही हो जाती है। तो आप इस महीने बहुत अच्छे उपाय करने के लिए हमें YouTube पर सुनें, समझें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नवरात्र है, कैसे कैसे पाठ करेंगे, क्या क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम आपको टाइम टू टाइम बताते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये लघु विशेषांक तुला राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं उनको लाभान्वित ज़रूर करेगा। तो तुला राशि के जातकों को अप्रैल मंथ के लिए क्या विशेष उपाय अपनाने हैं, आपने जाना इन उपायों को आप ज़रूर अपनाएगा। और दर्शकों YouTube पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे इसी तरह से आप तक महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर पहुंचती रहें, जो आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हों। और अगर आप शर्मा जी से मुलाकात करना चाहते हैं तो आप संस्थान में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। या वो लोग जो कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं किसी न किसी रीज़न से, तो ऐसे में वो कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। कांटेक्ट करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। अब चलने की दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं। 27 मार्च लुधियाना, 4 अप्रैल लखनऊ, 17 अप्रैल पटना, 26 अप्रैल जयपुर, 9 मई मुंबई, 22 मई लुधियाना। अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं। मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियाँ तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।